चाइना के पास हाईटेक वेपन्स तो जरूर है, लेकिन इनके रॉकेट में फ्यूल की जगह पानी भरा होता है। In a full display of power for its rivals, they've unveiled a new range of high-tech military weapons for the very first time. आज मीडिया हमें बताती है कि चाइना के पास दुनिया की लार्जेस्ट आर्मी है, दुनिया की थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है। उनकी सेना के पास हाईटेक आर्सनल, एयरक्राफ्ट, बैटलशिप्स, वॉरशिप्स, यू नेम इट, सब कुछ है। बट क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक्चुअल में ये सब फेक है। बेसिकली चाइना ने जो दुनिया के सामने अपनी बिगर, बोल्डर, स्ट्रॉन्गर इमेज बना के रखी है ना, वो सब कुछ दिखावा है। लेकिन क्या आप रियलिटी जानते हो? चाइना के पास हाईटेक वेपन्स तो जरूर है, लेकिन इनके रॉकेट में फ्यूल की जगह पानी भरा होता है। Instead of rocket fuel, they're filled with water. चाइना थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी जरूर है, लेकिन इसी स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी के सोल्जर्स जंग का मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। मैदान छोड़कर भागना तो छोड़ो, इनके सोल्जर्स जंग में जाने से पहले ही बच्चों की तरह रोने लगते हैं। ये वीडियो देखो, जून 2020 का ये वीडियो है, जब चाइना के सोल्जर्स गलवान वैली में इंडियन सोल्जर से लड़ने जा रहे थे। और आप देख सकते हो कि इनके सोल्जर डर के मारे रो रहे हैं, क्योंकि वो इंडियन आर्मी से लड़ने जा रहे हैं। और करप्शन तो यहाँ अलग ही लेवल का है। हर ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन होता है, लेकिन चाइना में ये इस हद तक बढ़ चुका है कि चाइनीज गवर्नमेंट की माउथ पीस यानी न्यू आउटलेट SCMP ने चाइना का डार्क सीक्रेट रिवील किया है। उन्होंने अपने न्यूज आर्टिकल में ये एक्सपोज किया कि चाइनीज ऑफिसर्स प्रमोशन के लिए अपने बॉस को अपनी खुद की बेटियां तक ऑफर कर रहे हैं। नाउ दिस इज क्रॉसिंग एवरी बॉर्डर ऑफ इनह्यूमैनिटी। अब 100 बात की एक बात, चाइना जो अपनी इमेज पूरी दुनिया को दिखा रहा है, सच्चाई उससे कोसों दूर है। हम 1962 में इंडो चाइना वॉर जरूर आ रहे थे, लेकिन आज उसी चाइना आर्मी की रियलिटी दिखाने वाली कुछ और है और असल में कुछ और है। It's public and the work. आज के टाइम पे चाइना के पास 500 से भी ज्यादा IRBMs है और 350 से ज्यादा ICBMs है, जो कि USA से भी ज्यादा है। और चाइना जब चाहे इन्हें फायर भी कर सकता है। बट फायर करने पे क्या ये मिसाइल्स फायर भी होगी क्या? क्योंकि मोस्ट ऑफ द मिसाइल्स फेक है और ये जरा सा भी मजाक नहीं है। 24 जनवरी 2024 को ब्लूमबर्ग में पब्लिश US इंटेल ने इस बात को रिवील किया कि ज्यादातर चाइनीज मिसाइल्स पानी से भरे हुए हैं और वेस्टर्न चाइना में तो ऐसे बहुत से मिसाइल सेलोज है जो कि नॉन फंक्शनल है। मिसाइल सेलोज बेसिकली मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए यूज होता है। बेसिकली यूएस की उस रिपोर्ट का कहना था कि काफी सारे चाइनीज मिसाइल सिर्फ और सिर्फ शो पीस के लिए यूज किए जा रहे हैं। वेल, इस चीज को हम एक इंसिडेंट से समझते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने रिपोर्ट किया कि उनके आर्टिलरी, बैटल टैंक्स और एयर डिफेंस जैसे कई मिलिट्री इक्विपमेंट्स में सर्विस और परफॉर्मेंस प्रॉब्लम आने लगी है, यानी कि ये सारे वेपन्स ठीक से काम नहीं करते हैं। 2002 में म्यांमार वॉर में बर्मीज आर्मी अपने अपोनेंट के अगेंस्ट JF-17 एयरक्राफ्ट को यूज कर रही थी। अचानक से बर्मीज आर्मी ने पूरे के पूरे 11 एयरक्राफ्ट को लड़ाई के लिए अनफिट डिक्लेयर कर दिया और वजह भी यहाँ सिमिलर थी, स्ट्रक्चरल और इंजन फॉल्ट की वजह से अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा आप देखोगे कि दुनिया के बाकी कई देश जैसे कि अर्जेंटीना, नाइजीरिया और बांग्लादेश के वेपन्स में भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी। और इन सारे इंसिडेंट में कॉमन फैक्टर पता है क्या है? ये सारे वेपन्स मेड इन चाइना है और चाइना ने इनको खुद अपने इनोवेशन और इंजीनियरिंग से नहीं बनाया, बल्कि दूसरे कंट्रीज की नकल की है। ये है यूएस मिलिट्री का F-35B एयरक्राफ्ट और ये है चाइनीज मिलिट्री का शिनयान J-31 एयरक्राफ्ट। इन दोनों के नाम और कलर के अलावा ये दोनों एयरक्राफ्ट पूरी तरह से सेम है और सेम कॉपी पेस्टिंग आपको रशिया के सुखोई 31 और चाइना के शिनयान J-15 में भी देखने को मिलेगी। और सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट ही नहीं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल्स, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, ट्रक्स, टैंक्स,
रॉकेट लॉन्चर्स, यू नेम इट, चाइना हैज कॉपीड ऑल। लेकिन किसी भी देश की मिलिट्री टेक्नोलॉजी बहुत ही सीक्रेट होती है, जो पाना एक इम्पॉसिबल सा टास्क होता है। लेकिन चाइना को इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आखिर कॉपी पेस्ट करने के लिए मिली कैसे? मेनली चाइना इन टेक्नोलॉजी को कॉपी पेस्ट करने के लिए दो स्ट्रेटेजीज का यूज करता है। पहली स्ट्रेटेजी है साइबर अटैक्स और साइबर स्पाइंग के। चाइना साइबर अटैक करवा के यूएस जैसी पावरफुल कंट्री के वेपन्स का ब्लूप्रिंट कॉपी करता है। और दूसरी स्ट्रेटेजी है रिवर्स इंजीनियरिंग। चाइना दुश्मन के एडवांस टेक्नोलॉजी को चुराने के लिए उन्हीं के वेपन्स का यूज करता है। सो इसे हम चाइना के क्लोजर एलाई रशिया के एग्जाम्पल से समझते हैं। सो चाइना अब तक रशिया से उनकी एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी खरीदने की बात करता था और उन एयरक्राफ्ट को ट्रायल पर्पस के लिए अपनी कंट्री में चलाता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप नई कार खरीदने से पहले उसकी टेस्ट ड्राइव मारते हो, लेकिन आपके केस में आप कार टेस्ट ड्राइव करके रिटर्न कर देते हो, राइट? बट नॉट एट ऑल इन द केस ऑफ चाइना, क्योंकि टेस्ट ड्राइव के बाद ही चाइना का असली खेल चालू होता है। एयरक्राफ्ट को खोलना, टेक्नोलॉजी को कॉपी पेस्ट करना और एयरक्राफ्ट को वापस पहले जैसा जोड़ना और रशिया से कह देना कि हमें आपका एयरक्राफ्ट नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच, और हमारी और आपकी डील कैंसल। यू कांट बिलीव, वेपन टेक्नोलॉजी को चुराने के लिए चाइना इतनी चीप ट्रिक यूज कर रहा है। अब ये पैटर्न इतनी बार रिपीट हो चुका है कि रशिया ने अब ट्रायल बेसिस पर अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी देना ही बंद कर दिया। अब तक तो चाइना जितना कॉपी कर सकता था उतना ऑलरेडी कर लिया है और उस टेक्नोलॉजी से वेपन बनाकर उसको बेचना भी शुरू कर दिया है। अब वो अलग बात है कि चाइनीज वेपन्स को कोई खरीदना ही नहीं चाहता। रिसर्च के मुताबिक चाइना ने 2013 से 17 तक जितना वेपन एक्सपोर्ट किया था, रिसेंट सालों में पूरे 23% की गिरावट हुई है, क्योंकि दुनिया भर के देश ये कॉपी चाइनीज हथियार खरीदना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये ठीक से काम ही नहीं करते एज कम्पेयर टू दूसरी कंट्रीज के ओरिजिनल टेक्नोलॉजी। बेस्ट एग्जांपल है पाकिस्तान बालाकोट एयर स्ट्राइक, और ये काफी फनी स्टोरी है। 26 फरवरी 2019 में इंडिया के एयर स्ट्राइक करने से 3.5 घंटे पहले पाकिस्तानी डिफेंस ने अपनी जनता के लिए ट्वीट जारी किया था कि स्लीप टाइट बिकॉज पाकिस्तान एयर फोर्सेस अवेक। अब इस बोल्ड ट्वीट की वजह थी चाइना और उससे हाल ही में खरीदा हुआ नया डिफेंस सिस्टम। बेसिकली इसका काम होता है कंट्री के बॉर्डर में अनऑथोराइज्ड एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करके कंट्री के डिफेंस को अलर्ट करना और उस एयरक्राफ्ट को वहीं पर मार गिराना। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का ये नया डिफेंस सिस्टम एक कंप्लीट फेलियर निकला, क्योंकि इंडियन एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी बॉर्डर में एंटर हुए, बॉम्बिंग की और सेफली चले भी आए। लेकिन चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम ने एयरक्राफ्ट को न्यूट्रलाइज करना तो दूर, पाकिस्तानी डिफेंस को अलर्ट तक नहीं किया। जो इन सभी एग्जाम्पल से ये बात क्लियर है कि मेड इन चाइना वेपन्स प्रैक्टिकली रेडी तो नहीं है, जस्ट लाइक देयर सोल्जर्स। यस, चाइनीज सोल्जर्स तादाद में भले ही कितने क्यों ना हो, बिल्कुल भी वॉर रेडी नहीं है। इस वीडियो को देखो, ये वीडियो है जून 2020 का, जब चाइनीज सोल्जर्स भारत के खिलाफ गलवान वैली क्लासेस के लिए लड़ने जा रहे थे। और आप देख सकते हो कि चाइनीज सोल्जर्स डर के मारे कैसे रो रहे हैं, क्योंकि वो इंडियन सोल्जर से लड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा ऐसा भी देखा गया है कि जब दुश्मन सेना इन पर हावी हो जाती है तब ये मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। इसका एक वीडियो भी बीच में काफी वायरल हुआ था। इसमें क्लियरली दिख रहा है कि जब 2016 में सूडान में चाइनीज आर्मी को पीस कीपर के तौर पर भेजा गया था, तब एक दिन वहां के लोकल मिलिशिया ने उन पर अटैक कर दिया था और चाइनीज आर्मी उनसे लड़ने की वजह भागने लग गई थी। सो डेफिनेटली सिर्फ क्योंकि आर्मी नंबर में स्ट्रॉन्ग है, सो इट डजंट मीन आर्मी पावर में भी स्ट्रॉन्ग। यू नो व्हाट, एक्चुअली इनकी इसी हालत का, यानी इनकी वीकनेस का जिम्मेदार खुद चाइनीज गवर्नमेंट है। यस, दरअसल चाइनीज गवर्नमेंट के 45 साल पहले की गलती ने चाइनीज आर्मी को इतना कमजोर बना दिया है, एक बड़ी गलती। आई एम श्योर 1980s की फेमस वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में सबने सुना ही होगा। इस पॉलिसी के तहत हर घर में सिर्फ एक बच्चा, और ऐसा नियम पूरे चाइना में लागू किया गया था। पर वन चाइल्ड पॉलिसी के साथ 1955 से एक लॉ के तहत चाइना के हर बच्चे को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना कंपलसरी हो गया था। इसका सिंपली ये परिणाम निकला कि लगभग 1980s में चाइना के हर घर में सिर्फ एक बच्चा होने लगा और उस इकलौते बच्चे को भी मिलिट्री ज्वाइन करना कंपलसरी हो गया। जरा सोचो, जिस इकलौते बच्चे को माँ बाप 18 से 20 साल लाख प्यार से बड़ा कर रहे होते हैं, वो माता पिता उस बच्चे को आर्मी में भर्ती होने कैसे दे सकते हैं? मजबूरी में भले ही दे देंगे, लेकिन दिल से कैसे दे सकते? और बच्चे भी अपने माँ बाप की इकलौते हैं, तो वो भी उन्हें छोड़कर क्यों ही जाना चाहेंगे? अब भले ही वन चाइल्ड पॉलिसी 2016 में रद्द कर दी गई हो,
लेकिन इंटरनेशनल रिपोर्ट के हिसाब से आज भी 70% ऑफ चाइनीज सोल्जर्स इसी पॉलिसी के टाइम के बच्चे हैं, विच मीन्स आज चाइना के 70% सोल्जर्स ऐसे हैं जो अपने काम अपने फर्ज के प्रति लीस्ट इंटरेस्टेड है और उन्हें ये काम जबरदस्ती करना पड़ रहा है। और जैसा मैंने कहा कि 1955 का लॉ कि चाइना के हर बच्चे को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना कंपलसरी है, वो आज भी शुरू है, जिस वजह से चाइना में इन बच्चों को इमरजेंसी सिचुएशन में जंग पर भी लड़ने के लिए भेजा जाता है और उसी का नतीजा है ये। अगर ये बच्चे इमरजेंसी सिचुएशन में सोल्जर बनने से मना करते हैं तो उन्हें पब्लिकली शर्मिंदा किया जाता है, उनकी फोटो टीवी पर ब्रॉडकास्ट कर दी जाती है जो कि पब्लिकली ह्यूमिलिएट है। एक और इम्पोर्टेंट बात, चाइनीज सोल्जर के लिए कानून भी काफी अजीब है। जबरदस्ती ज्वाइन करवाने के बाद जिस दिन से सोल्जर मिलिट्री ज्वाइन करते हैं उस दिन से उन पर कई रिस्ट्रिक्शंस भी लग जाते हैं। सबसे पहले तो उनका अपनी पोस्टिंग से ही बाहर जाना बंद कर दिया जाता है, दूसरा वेकेशन में घूमना बंद, तीसरा फॉरेन जाना बंद। मतलब इनके लिए मिलिट्री ज्वाइन होना यानी पंछी को पिंजरे में बंद होना, क्योंकि आर्मी ज्वाइन करने के बाद इनकी लाइफ का फ्रीडम एकदम से खत्म हो जाता है। इनकी ट्रेनिंग भी काफी वीक होती है। एक इंटरनेशनल एजेंसी रैंड ने इनकी फाइटर पायलट के एग्जाम्पल देके बताया कि इनके फाइटर पायलट को ग्राउंड टारगेट तक को हिट करना भी नहीं आता है, जो कि किसी भी फाइटर पायलट का बेसिक ग्राउंड कॉम्बैट स्किल होता है। इन्होंने ये भी बताया कि इनके पायलट्स वॉर करते टाइम डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं, मतलब छोटी मोटी बातें अपने कमांड सेंटर से पूछते हैं। अब अगर इस पूरे पिक्चर को ध्यान से देखें तो चाइनीज मिलिट्री एक बड़ा क्राइसिस फेस कर रहा है और इसी क्राइसिस की वजह से चाइनीज आर्मी कमजोर होती जा रही है। पहला, वन चाइल्ड पॉलिसी से मिलिट्री में ज्वाइन होने का इंटरेस्ट कम हुआ, देन गवर्नमेंट के प्रेशर से सोल्जर का फ्रीडम चला गया, प्रॉपर ट्रेनिंग न मिलने के कारण सोल्जर ट्रेन नहीं हो पा रहे हैं और फाइनली कम एक्सपीरियंस की वजह से वो अपनी पोस्ट भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अब ऐसे में इन अनस्किल्ड सोल्जर्स को अपनी रैंक बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए एक ही शॉर्टकट नजर आता है, करप्शन। और इसी वजह से चाइनीज आर्मी में करप्शन इस लेवल तक बढ़ चुका है कि हम 2023 की द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट देखें तो चाइनीज आर्मी के अंडर पूरे 1.2 मिलियन करप्शन केसेस। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये रिपोर्ट किया कि चाइनीज आर्मी में अपने प्रमोशन के लिए अपने सुपीरियर्स को घूस देना काफी आम बात है। इतना ही नहीं, चाइनीज आर्मी में प्रमोशन की अपनी बेटी तक को घूस में दे देते हैं और इसी की वजह से आप ओवरऑल देखोगे तो इन्हीं करप्शन की वजह से चाइना की पूरी रियल एस्टेट मार्केट में सबसे बड़ी होल्डिंग, सबसे ज्यादा घर पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफिसर्स के पास है। यानी चाइनीज ऑफिसर्स की पावर और वेल्थ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और अब क्या आपको लगता है कि चाइना की आर्मी वर्ल्ड की 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है? कमेंट में जरूर बताइएगा।